पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम नौजवान, शहीद और अल्लाह का मुअज्जिज़ा। कुरान में एक नौजवान को तमाम जवानों के लिए मिसाल के तौर पर दिखाया गया है, यहया अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश एक मुअज्जिज़ा थी जो इंसानी समझ से बाहर थी। वो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए आखिरी नबी थे ताकि उन्हें तौरात के कानूनों की याद दिला सकें। वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहे और वो उनके चचेरे भाई भी थे। उनके पास कभी कोई घर नहीं था। वो पहाड़ों, जंगलों और दरख्तों की छांव में रहते थे। उन्होंने अपने दिल को इस दुनिया से जुदा कर लिया था। उनकी जिंदगी कभी मामूली, साधारण नहीं होनी थी। वो जवानी में ही शहीद कर दिए गए और इसीलिए वो हमेशा के लिए जवान रहे। लेकिन उन्हें क्यों कत्ल किया गया और उनके और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या हुआ? वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारा समर्थन सपोर्ट कर सकें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। पैदाइश ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जहानों के पालनहार की तरफ से एक मुअज्जिज़ा बनने के लिए मुकर्रर थी। उनके वालिद पिता पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम होने वाले थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल, दाऊद और सुलेमान की औलाद की तरफ भेजे गए एक पैगंबर थे और वो तौरात के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमों पर अमल करते थे। हालांकि उनकी बीवी बांझ थी और वो दोनों बिना औलाद के बूढ़े हो चुके थे। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की मर्जी पर संतुष्ट राजी रहते थे। उन्हें बच्चा न होने का कभी गम या नाखुशी महसूस नहीं हुई। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने देखा कि ज्यादातर बनी इसराइल करप्ट, भ्रष्ट और गुनाहगार पापी हो चुके थे। चूंकि उनके पास कोई नेक या काबिल रिश्तेदार नहीं था जो उनके बाद उनके मिशन को जारी रख सके, इसलिए उन्हें डर लगने लगा कि उनकी मौत के बाद बनी इसराइल के लोग गुमराह हो जाएंगे और अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाएंगे। उनके दिल में इस डर ने एक नेक औलाद की गहरी ख्वाहिश, इच्छा पैदा कर दी जो उनके बाद लोगों की रहबरी, मार्गदर्शन कर सके। एक और अहम महत्वपूर्ण वाकया घटना ने इस ख्वाहिश को और भी मजबूत कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम का असर। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम के एक करीबी रिश्तेदार थे जिनका नाम इमरान था, जो बैत अल मक़दिस के मजहबी रहनुमाओं में से एक थे। उनके भी बहुत वक्त तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनकी बीवी की सच्ची दुआ और नज़र के जरिए अल्लाह ने आखिरकार उन्हें एक बच्चे से नवाजा। इमरान का ख़ानदान उस वक्त बनी इसराइल के दरमियान मजहबी और समाजी दोनों तरह की क़ियादत नेतृत्व रखता था। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम और इमरान दोनों पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। जब इमरान की बीवी हामिला हुई तो उन्होंने ये नज़र मानी कि उनके पेट का बच्चा पूरी तरह से बैत अल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ समर्पित रहेगा। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने एक लड़के की बजाय एक लड़की को जन्म दिया और उसका नाम मरियम रखा। ये मरियम कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के अजीम रसूल पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक माँ थीं। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्हें एक बार फिर इल्हाम, प्रेरणा मिला। अपनी नामुमकिन, असंभव हालत के बावजूद उन्होंने अल्लाह की रहमत दया से कभी नाउम्मीद नहीं हुए। उन्होंने खामोशी से और तन्हाई, अकेलेपन में अपने रब से दुआ की। मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन जब मैंने तुझसे दुआ की तो मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे डर है कि मेरे बाद क्या होगा और मेरी बीवी बांझ है। बस मुझे अपनी तरफ से एक जानशीन, उत्तराधिकारी, एक औलाद अता फरमा। सूरह मरियम 5। मुअज्जिज़ा। अल्लाह का जवाब। हाँ, अल्लाह तमाम कुव्वतों, शक्तियों का मालिक और स्रोत, सोर्स है। इस दुनिया में हर चीज उसी की खलक रचना से मौजूद है और कुदरत, प्रकृति के कानून उसी के हुक्म है। सब कुछ उसी के मुकर्रर किए हुए कायदों, नियमों के मुताबिक होता है। लेकिन जब वो चाहता है तो इन कायदों में इस्तिस्ना अपवाद होता है और इन्हें ही हम मुअज्जिज़ा कहते हैं। हालांकि इंसानी पैदाइश आम तौर पर कुदरती कानूनों की पैरवी करती है, अल्लाह ने इस्तिस्ना किया
और ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक मुअजिज़े के तौर पर यहया अलैहिस्सलाम को अता किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने आदम और हव्वा को बिना वालिदैन, माता पिता के, और ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक माँ से बिना वालिद के पैदा किया। ये वैसा ही था जब उसने तकरीबन 100 साल के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बांझ बीवी सारा को इशहाक नाम का बेटा अता किया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिय्या قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ कुरान इस मुअजिज़े को इस तरह बयान करता है, अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फरमाया, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इससे पहले किसी को ये नाम नहीं दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस खबर से हैरान होकर पूछा, मेरे रब, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही होगा, मैं जो चाहता हूँ पैदा करता हूँ। सूरह मरियम 9। दुआ की कबूलियत। कुछ रिवायतों वर्णनों के मुताबिक पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के पीछे मरियम इमरान की बेटी की देखभाल से मिली प्रेरणा, इल्हाम थी। बैतुल मक़दिस में जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में दाखिल होते तो उन्हें ऐसे फल मिलते जो बेमौसम होते थे। ये अल्लाह के क़रीबी बंदों को दी गई अल्लाह की तरफ से नेमतों 5 करामात में से एक थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम, ये कहाँ से आते हैं? मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब असीमित रिज़्क रोज़ी देता है। उसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया, वही अल्लाह जो मरियम को बेमौसम फल देता है, वो मेरी बुढ़ापे में भी मुझे औलाद दे सकता है। बस ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जब वो मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, फरिश्तों ने उन्हें पुकारा, अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के एक कलिमे ईसा की तस्दीक पुष्टि करेगा। वो बुजुर्ग, सरदार, पाक और सालेहीन नेक लोगों में से एक नबी होगा। सूरह आले इमरान 39। ये खुशखबरी मिलने के बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, मुझे कोई निशानी अलामती दे। अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारों के सिवा बात नहीं कर पाओगे। सूरह आले इमरान 41। यानी हालांकि वो सेहतमंद होंगे, उनकी बोलने की कुव्वत 3 दिन के लिए रुक जाएगी और वो सिर्फ इशारों से बातचीत करेंगे। इस दौरान उन्हें अल्लाह को अक्सर याद करने और तारांकन सुबह शाम उसकी तारीफ तस्बीह करने का हुक्म दिया गया। यह पैगाम संदेश मिलने के बाद पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम समुदाय के पास गए और उन्हें इशारा किया कि वे सुबह शाम अल्लाह की तारीफ करें। सूरह मरियम 11। जवानी की शहादत। सालों की आरजू तड़प के बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपने बच्चे यहया को अपनी गोद में लिया और उन्हें बेहद प्यार किया। लगभग उसी वक्त मरियम ने एक मुअजिज़ाना तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब उनकी कौम ने बच्चे को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया। जैसा कि कुरान में जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम ने शिशु इन्फेंट की हालत में बात की और कहा कि वो अल्लाह की तरफ से बिना वालिद के एक मुअजिज़ा के तौर पर पैदा हुए हैं। फिर भी सालों बाद बनी इसराइल के कुछ रहबरों नेताओं ने ज़करिया अलैहिस्सलाम पर एक भयानक गुनाह का इल्ज़ाम आरोप लगाया, ये कहते हुए कि उनके मरियम के साथ खुफिया ताल्लुकात गुप्त संबंध थे। लेकिन शुरू से ही जब मरियम पैदा हुई तो बनी इसराइल के तमाम आलिमों विद्वानों ने ये फैसला करने के लिए कुरा लॉटरी डाली थी कि उनकी देखभाल कौन करेगा। हर कोई ये एहतिराम सम्मान चाहता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी से ज़करिया अलैहिस्सलाम को चुना गया। वो उनकी देखभाल और परवरिश के जिम्मेदार थे और वो उन्हें अपनी सगी बेटी की तरह मानते थे। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर उनके लिए एक निजी कमरा बनाया और मरियम वहीं रहती थीं। वो नियमित रूप से उनसे मिलने जाते, खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लाते थे। लेकिन चूंकि वही अकेले शख्स थे जिन्हें उस कमरे में जाने की इजाज़त थी,
इसलिए करप्ट भ्रष्ट आलिमों ने इसे एक बहाना बनाया और उनकी मौत की मांग की। शहीदी का वाकया। बस जकरिया अलैहिस्सलाम भाग गए। आखिरकार वो एक बड़े दरख्त पेड़ के पास आए और उसके अंदर छिप गए। जब लोग उन्हें तलाश कर रहे थे तो शैतान ने उनके कान में फुसफुसाया, विस्पर, कि वो दरख्त के अंदर छिपे हुए हैं। उन्होंने दरख्त को ढूंढ लिया और उसे आरी से 2 हिस्सों में काटना शुरू कर दिया। जब आरी उनके जिस्म को छुई तो जकरिया अलैहिस्सलाम तकलीफ से चिल्ला उठे। तब अल्लाह ने उन पर वही प्रकाशना नाजिल की, अगर तुमने अपनी चीख बंद नहीं की तो मैं जमीन को हिला दूंगा। बस जकरिया अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और उनके जिस्म को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और अपने जवान बेटे यहया को यतीम अनाथ छोड़ गए। यहया अलैहिस्सलाम का बचपना। लेकिन अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में फरमाया, आ यहया, किताब तौरात को मजबूती से थाम लो और हमने उन्हें बचपन ही में हिकमत समझदारी अता फरमाई थी। सूरह मरियम 12। इसका मतलब है कि अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के खो जाने के बावजूद उनके बचपन में भी इल्म ज्ञान और हिकमत दी थी। एक दिन कुछ चरवाहों ने यहया इब्न जकरिया के बेटे यहया से कहा, आओ हमारे साथ खेलो। उन्होंने जवाब दिया, हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। ये इस आयत श्लोक को दर्शाता है, हमने उन्हें बचपन ही में हिकमत अता फरमाई थी। अल्लाह ने पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम की तारीफ भी की और वो अपने रब के फरमाबरदार, आज्ञाकारी और अपने वालिदैन के लिए मेहरबान थे। वो न तो तकब्बुर अहंकार करने वाले थे और न ही नाफरमान अवज्ञाकारी, और उन पर सलामती शांति हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो वफात मृत्यु पाएंगे और जिस दिन उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। सूरह मरियम 15। याह्या एक खास नाम। यहया नाम का जिक्र कुरान के 4 सूरों अध्यायों में है। यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई दूसरा पैगंबर नहीं भेजा गया। अबू हुरैरा रजी से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया कि पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम का पेशा व्यवसाय बढ़ईगिरी लकड़ी का काम था। जैसा कि अल्लाह ने वादा किया था, पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम के जानशीन के तौर पर पैदा हुए। जब यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिद ने उन्हें हल्के बालों, छोटी उंगलियों, जुड़ी हुई भौहों और नर्म नाजुक आवाज वाला एक खूबसूरत बच्चा पाया। अपने बचपन से ही पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित थे। उनके नाम में कुछ बहुत खास है। ये सीधे अल्लाह की तरफ से चुना गया था और उनकी पैदाइश से पहले ही ऐलान कर दिया गया था। यह एक बिल्कुल नया और अनोखा नाम था। बनी इसराइल या दुनिया की तारीख में किसी को भी ये नाम पहले कभी नहीं दिया गया था। कुरान कहता है, ए जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इससे पहले किसी को ये नाम नहीं दिया। सूरह मरियम 7। तफसीर कुरान की व्याख्या के आलिम विद्वान कहते हैं कि ये अनोखा नाम उनके एहतराम और अजमत महानता को दिखाता है। अल्लाह ने उनके नाम का ऐलान उनकी पैदाइश से पहले करके अपना वादा यकीनी बनाया और यहया अलैहिस्सलाम के मर्तबे दर्जा को बुलंद किया। अब्राहिमी मज़ाहिब में इब्राहिम से जुड़े धर्मों में पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम के बारे में अलग अलग ख्यालात हैं। यहूदी उन्हें पैगंबर के तौर पर कबूल नहीं करते। ईसाई उन्हें रसूल और राह दिखाने वाला फोरनर मानते हैं जिसने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के आने का ऐलान किया था, जबकि उनके वालिद पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक प्रीस्ट, पुजारी या मजहबी रहनुमा मानते हैं। बाइबल में पैगंबर जकरिया को यहूदियों के बादशाह हेरोद के अहद हुकूमत शासनकाल के दौरान एक प्रीस्ट के तौर पर बयान किया गया है। उन्हें नेक और रब की निगाह में रास्तबाज धार्मिक आदमी बताया गया है जो उसके तमाम कानूनों और हुक्मों पर ईमानदारी से अमल करते थे। इस्लामी रिवायत और गोस्पेल ऑफ बरनाबस में भी उन्हें वाज़ेह स्पष्ट तौर पर एक पैगंबर के तौर पर जिक्र किया गया है। तमाम पैगंबरों की तरह पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी ईमानदार मेहनत करके अपनी रोजी कमाई। तन्हाई और तपस्या। अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम के दिल को ईमान और फरमाबरदारी से भर दिया था। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया और न ही करने का ख्याल किया। कुछ आलिम कहते हैं कि उनके जरिए लोगों के दिल हिदायत, मार्गदर्शन और रूहानी जिंदगी से दोबारा जिंदा हो गए। मुअर्रिखीन इतिहासकार
उन्हें हिकमत और पाकबाजी, पवित्रता का मालिक आदमी बताते हैं जिन्होंने इंसानियत को सही रास्ते पर गाइड किया। अब्बास रजी की एक रिवायत के मुताबिक उनकी वालिदा की बांझपन इनफर्टिलिटी उनसे खत्म हुआ और उनका पेट दोबारा जिंदा हो गया। उनकी कहानी में ये मूजिज़े की एक और निशानी थी। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद खतना, सरकमसीजन और नामकरण की रस्म हिब्रू रिवायत में हुई। इसमें जिक्र है कि बच्चे का खतना और नाम उसकी पैदाइश के 8वें दिन रखा जाता है। ये कायदा नियम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी जिक्र किया गया है। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम के लिए भी उनके कुटुंब, खानदान के लोग और खैर ख्वाह शुभचिंतक 8वें दिन उनके खतने और नामकरण का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। नबूवत पैगंबरी मिलने से पहले भी यहया अलैहिस्सलाम पहले ही अकेले सच्चे खुदा पर ईमान रखते थे। नबी बनने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें दुनियावी लज्जतों, सांसारिक सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और लजीज खाने, स्वादिष्ट भोजन में, न कीमती कपड़ों में, न आरामदेह घरों में और न ही लग्जरी विलासिता में। वो एक सादी और पाक जिंदगी गुजारते थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी एक अनोखी खास सिफत गुण के मुताबिक अबू उमर रजी से रिवायत की गई एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि 4 मुबारक लोग हैं जिनके लिए इस दुनिया के लोगों और फरिश्तों दोनों ने दुआ की है। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम उन मुबारक लोगों में से एक थे। तौरात के वारिस अपनी अजीम नेकियों के साथ साथ पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को अपने वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत के तौर पर नबुव्वत से भी सरफराज सम्मानित किया गया। वो तौरात की तालीमों पर अमल करने वाले आखिरी पैगंबर थे। वो नबुव्वत के ओहदे पद के लिए पूरी तरह से लायक योग्य थे और उनमें तमाम ज़रूरी खूबियां और सिफात गुण मौजूद थे। मुख्तलिफ विभिन्न रिवायतों के मुताबिक पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम में नबुव्वत की निशानियां सिर्फ 2 या 3 साल की उम्र में जाहिर प्रकट होने लगी थीं। इसका मतलब है कि उन्हें बचपन में ही हिकमत और तौरात का इल्म दे दिया गया था। यह उनकी आइंदा आने वाली नबुव्वत के लिए एक खास मूजिज़ा और तैयारी थी। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस में कहा गया है कि एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें खेलने के लिए दावत आमंत्रण दी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, आओ और दुआ करें। ये जवाब उनकी कई नेक खूबियों और सिफात को जाहिर करता है। वो समझदार, अक्लमंद और हिकमत से भरपूर थे। साथ ही वो नर्मदिल, हमदर्द और रहमत से भरपूर थे। उनका दिल नरम था और उनकी जिंदगी बरकतों से भरी हुई थी। वो पाक, परहेजगार, पवित्र और अल्लाह और अपने वालिदैन दोनों के लिए फरमाबरदार थे। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी एक सादे और जुहद तपस्या भरे अंदाज में गुजारी। अपने बचपन से ही वो बेघर थे और उन्होंने जंगल में दरियाए जॉर्डन के किनारों पर रहने का इंतखाब चुनाव किया। उन्होंने जंगलों और दरिया के किनारे भी अल्लाह के दीन, धर्म की तबलीग प्रचार की। अल्लाह का खौफ। नजर और इब्ने कसीर जैसे मुअर्रिखीन की रिपोर्टों के मुताबिक पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को तन्हाई से मोहब्बत थी और उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी समाज से दूर रेगिस्तानों और जंगलों में गुजारी। उनका खाना दरख्तों के पत्ते और घास था। कुछ कहते हैं कि वो जौ की रोटी खाते थे और दरिया का पानी पीते थे। उनके कपड़े ऊंट के बालों से बने होते थे। उनका कोई घर नहीं था, कोई दौलत नहीं थी और कोई खादिम, नौकर नहीं था। वो जहां रात पाते थे वहीं सो जाते थे। फिर भी वो खुद से कहते थे, ऐ यहया, क्या कोई तुमसे ज्यादा खुशी से रहने वाला है? ईसाइयों की तरफ से पैरवी फॉलो की गई गोस्पेल के मुताबिक उनका खाना टिड्डियां, लोक्स्ट्स और जंगली शहद था। उनका दिल बहुत नर्म था और उनके दिल में अल्लाह का गहरा खौफ था। इसलिए वो इतना रोते थे कि उनके गालों पर आंसू के निशान पड़ गए थे और उनके मसूड़े गम्स नजर आने लगे थे। एक रिवायत में जिक्र है कि जब उनके वालिद पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो एक बार वो बच्चे यहया को ढूंढने निकले। लंबी तलाश के बाद उन्होंने उन्हें एक गार गुफा में पाया जहां वो एक कब्र खोद रहे थे और उसके करीब रो रहे थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब हम तुम्हें देख नहीं पाए तो हम बहुत परेशान थे और तुम यहां अपने दिन रोने में गुजार रहे हो। यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, प्यारे वालिद, आपने मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक विशाल रेगिस्तान है और उसे सिर्फ वही पार कर सकते हैं जिनकी आंखें अल्लाह के खौफ से रोती हैं। ये सुनकर ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे और वालिद और बेटे दोनों एक साथ रोए।
ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक। अहले किताब वाले ने उनकी नबुव्वत को कबूल नहीं किया। यहूदियों ने पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम के पैगंबर होने के दर्जे को नकारा। वह इस पैगाम संदेश की तबलीग करते रहे। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की सबसे अहम जिम्मेदारी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की तस्दीक, पुष्टि करना और उनकी गवाही देना था। वो करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही वो एक दूसरे को मेरे भाई कहकर पुकारते थे। अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता की थी। वो बेहद इल्म वाले, बात के सच्चे, अल्लाह के लिए समर्पित और पाक जिंदगी गुजारने वाले थे। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी बने जिसने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। उन्होंने उनके लिए रास्ता हमवार तैयार किया। हालांकि उन्हें नबुव्वत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों के सामने जाहिर होने से पहले मिली। ईसाई ज़राए स्रोत कहते हैं कि वह बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के 12 शागिर्दों शिष्यों में से एक बन गए। हालांकि इस्लामी ज़राए में इस मालूमात जानकारी का खास तौर पर जिक्र नहीं है। इस्लाम के मुताबिक पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम तौरात के दौर के आखिर में आए और तौरात की तालीमों को फैलाना जारी रखा। इस तरह उन्होंने 2 दौरों के दरमियान एक पुल का काम किया। जब इंजील गोस्पेल का दौर शुरू हुआ तो वो शायद अपनी जिंदगी के आखिरी मरहलों अवस्थाओं में दाखिल हो रहे थे। पैगंबर एक ही इलाके में एक ही वक्त में हो सकते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी रहे। कुछ ज़राए कहते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। हालांकि गोस्पेल के मुताबिक पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 महीने बड़े थे। दरियाए जॉर्डन के करीब जंगलों और वादियों में रहते हुए उन्होंने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह के हुक्मों और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया। अल्लाह के 5 हुक्म। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को 5 हुक्म दिए। उन्हें हिदायत दी गई कि वो खुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दे। लेकिन किसी वजह से यहया अलैहिस्सलाम इस पैगाम को पहुंचाने में देर कर रहे थे। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने आपको 5 बातों का हुक्म दिया है कि आप उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। या तो आप ये बातें उन तक पहुंचा दें या अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे भाई, अगर आपने मुझसे पहले उनका ऐलान किया तो मुझे अपने फर्ज की लापरवाही के लिए सजा मिलने का या ये कि जमीन मुझे निगल जाए खौफ है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। इसके बाद यहया अलैहिस्सलाम ने बैत अल मक़दिस में तमाम बनी इसराइल को इकट्ठा किया। जब मस्जिद लोगों से भर गई तो वो एक ऊंची जगह पर बैठ गए। अल्लाह की तारीफ और बुजुर्गी ग्लोरीफाई बयान करने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है और मुझे हिदायत दी गई थी कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुम लोगों को भी उन पर अमल करने का हुक्म दूं। 1. सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक साझेदार न ठहराओ। 2. नमाज कायम करो क्योंकि अल्लाह अपने बंदे पर मेहरबानी यानी उसकी रहमत और तवज्जो करता है जब तक वो नमाज में होता है, जब तक कि बंदा अपनी निगाह कहीं और न फेर ले, इसलिए नमाज के दौरान इधर उधर न देखो। 3. रोजा रखो क्योंकि रोजा रखने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसके पास लोगों के एक ग्रुप के दरमियान एक मुश्क कस्तूरी की थैली हो। हर कोई उसकी खुशबू से खुश और आनंदित होता है और यकीनन अल्लाह की निगाह में रोजा रखने वाले के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पाक पवित्र है। 4. सदका दान दो। सदका देने वाले की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसे दुश्मनों ने कैद कर लिया हो, उन्होंने उसके हाथ उसके गले से बांध दिए हों और उसे फांसी देने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन वो कहता है, अगर मैं तुम्हें फिद्या रैंसम दूं तो क्या तुम मुझे रिहा कर दोगे? तब वो अपनी सारी दौलत दे देता है और खुद को बचा लेता है। 5. अल्लाह को बार बार याद करो। अल्लाह को याद करने वाले की मिसाल उस आदमी की तरह है जो एक तेजी से पीछा करने वाले दुश्मन से भाग रहा हो। वो एक मजबूत किले में पाहन शरण लेता है और खुद को बचा लेता है। यकीनन एक शख्स अल्लाह को याद करके पनाह लेने से शैतान से महफूज सुरक्षित रहता है। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम की नेकी। एक दिन यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मिले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझसे बेहतर हैं, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत माफ़ी मांगे। यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, आप मुझसे बेहतर हैं, आप मेरे लिए मग़फ़िरत मांगे।
ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तारांकन तारांकन, आप मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि मैंने खुद से कहा मुझ पर सलामती हो, लेकिन अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया और उन पर सलामती हो। सूरह मरियम 15। ये गुफ्तगू संवाद दोनों पैगंबरों के ऊंचे मर्तबे, उच्च पद को दिखाती है। ईसा अलैहिस्सलाम भेड़ के ऊन से बने कपड़े पहनते थे, जबकि यहया अलैहिस्सलाम ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनते थे। उन दोनों के पास न दिनार सोने के सिक्के थे, न दिरहम चांदी के सिक्के, न खादिम नौकर, न गुलाम। उनका कोई ठिकाना आश्रय नहीं था, वो जहां रात पाते थे वहीं सो जाते थे। दोनों ही अजीम महान पैगंबर थे। यहया अलैहिस्सलाम का नाम सीधे अल्लाह ताला ने दिया था। अल्लाह ने वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम को इत्तिला सूचित दी थी कि उनके बेटे का नाम यहया होना चाहिए। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खास हुक्म से दुनिया में आए थे। वो अल्लाह के हुक्म से बिना वालिद के पैदा हुए थे। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मिली वही के जरिए इस मामले की सच्चाई को जाहिर किया और कहा, ईसा बिना वालिद के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उन्हें अल्लाह के रसूल के तौर पर कबूल करो और उनकी इताअत आज्ञा पालन करो। अपने बचपन से ही पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ के साथ लगातार इबादत में मशगूल व्यस्त थे। उन्होंने अपनी सादगी, फरमाबरदारी और इबादत से अपनी रूह, आत्मा को बुलंद किया था। कत्ल और शहादत। इस वक्त अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ यहया, किताब को मजबूती से थाम लो। सूरह मरियम 12। यहाँ किताब से मुराद तौरात है, यानी अल्लाह ने पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को तौरात के हुक्मों को लागू करने और लोगों को इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए बुलाने का हुक्म दिया। बेशक पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम एक बहुत रहमदिल दयालु पैगंबर थे। अल्लाह ताला उनकी इस खासियत को कुरान में बयान करता है, और हमने उन्हें अपनी तरफ से मोहब्बत यानी रहमत और नरमी अता की। सूरह मरियम 13। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, बिदअतों, नवाचारों और हर तरह की बुराई से दूर रहने की दावत दी। उन्होंने उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने, उसकी इताअत करने और एक ईमानदार जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया। उन्होंने अपने तबलीग के मिशन को जॉर्डन के मशरिकी पूर्वी किनारे तक फैलाया। वो लोगों को उनके गुनाहों से तौबा, पश्चाताप करने के लिए बुला रहे थे, और जो तौबा करते थे उन्हें बपतिस्मा पानी से शुद्ध करना देते थे। लाक्षणिक, सिंबॉलिक तौर पर उन्हें पाक करते थे। इसी वजह से वो यहया अल-गस्साल यानी यहया बपतिस्मा देने वाले के नाम से जाने गए। जिस वक्त पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम जिंदा थे, यहूदियों का हाकिम शासक हेरोद अंतिपास था। हेरोद ने रोम की गैर अखलाकी, अनैतिक और बेशर्म तहजीब संस्कृति को यहूदी समाज में फैलाया। जिना, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, नंगई नग्नता, बेशर्मी और बदअखलाकी को रियासत राज्य की तरफ से बढ़ावा दिया जाने लगा। हेरोद खुद भी गुनाह की जिंदगी गुजारने वाला शख्स था। कत्ल की वजह। पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम ने उसके गुनाह भरे और गैर अखलाकी रवैये की मुखालिफत विरोध करना शुरू कर दिया। जब हाकिम को एहसास हुआ कि उसकी हैसियत पद खतरे में है, तो उसने पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवाया और जेल में डाल दिया। वो नेक और पाक जिंदगी की चेतना जो यहया अलैहिस्सलाम ने लोगों को दी थी, उससे गुनाहगार लोग परेशान थे, क्योंकि लोग गुस्सा थे कि जब अल्लाह का पैगंबर जेल में था तो गुनाहगारों को रियासत की तरफ से समर्थन, सपोर्ट मिल रहा था। ये नफरत और गुस्सा बढ़ रहा था। आखिरकार हाकिम हेरोद ने अपने महल में एक डांसर की दरख्वास्त अनुरोध पर अल्लाह के पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया। उनका सर काट दिया गया और डांसर को तोहफे के तौर पर पेश किया गया। इस तरह बनी इसराइल के कुछ जालिमों ने अल्लाह के पैगंबरों को एक के बाद एक कत्ल कर दिया। इस मामले में कुरान पाक फरमाता है, बेशक जो लोग अल्लाह की आयातों को झुठलाते हैं, नाहक अन्याय पैगंबरों को कत्ल करते हैं और उन लोगों को कत्ल करते हैं जो लोगों को इंसाफ न्याय का हुक्म देते हैं, उन्हें खुशखबरी दे दो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्यारे नाजरीन, ये थी रसूल खुदा हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका, सब्र और रियाजत और जज्बे शहादत की हैरत अंगेज दास्तां। अगर आपको हकीकी ईमान और तारीख़ अंबिया के ऐसे दिलगुदाज वाक़यात पसंद आए हैं, तो हमारी मेहनत और इस काविश को सराहने के लिए बराहे करम इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अहम तरीन बात, अगर आप नहीं चाहते कि मजहबी कहानियों का ये सिलसिला नूर आपसे रुक जाए,
तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।